अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और लेक्चर है 18। ये 18 लेक्चर हमारा आज का। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.2 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमने नेक्स्ट करने हैं। नेक्स्ट में है जॉइंट वेरिएशन और फिर क्या मेथड आ जाता है, तो उससे में है 3.3। तो 3.3 के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन मैंने करना है, बाकी जो है आपका होम टास्क आ जाएगा। ठीक है, और आगे जो है वो वीकेंड भी आ रहा है, तो इसलिए आपके पास टास्क भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सिंपल है, जिस तरह से आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी थी, मींस की डायरेक्ट वेरिएशन थी, उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर इसमें भी है। ठीक है, और जहाँ पे इन्वर्सली यहाँ पे तो है, इफ़ वाई वेरीज जॉइंटली एज एक्स एंड जेड एंड वाई इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कहाँ पे, जब आप जहाँ पे आपके पास आ रहा है डायरेक्टली या वेरीज जॉइंटली, तो वहाँ पे इसका मतलब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जहाँ पे आपके पास ये लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ पे इन्वर्सली, जहाँ पे इन्वर्सली की बात होगी तो वहाँ पे आपने y इज इक्वल टू 1/x और इस टाइप की वैल्यू कर देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है P वेरीज दिस इन्वर्सली, तो यहाँ पे इन्वर्सली आ जाएगा, यानी P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वन वैल्यू। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, पहले दो वैल्यूज़ के दरमियान डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन था, अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो y वेरीज एज x एंड z, तो इसका मतलब है y वेरी कर रहे हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x और z के। तो हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, y इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। ठीक है, k का सिंबल ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखें, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, z की ये। तो फिर अगर ये वैल्यू ऐसे हैं तो फिर y फाइंड करें, अगर बाकी वैल्यू ऐसे, तो इसका मतलब ये है क्या है कि ये तीनों वैल्यूज़ हम तब फाइंड करें, तब डालेंगे जब हमें k फाइंड करना है। तो इनकी मदद से हमने k डालना है। y 33 है, x 9 है और z 12 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, k की जगह y की जगह 33 इज इक्वल टू k अपनी जगह, x की जगह 9 और 12 मल्टीप्लाई किया, ये 108 के है और ये 33। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, k को अकेला छोड़ देंगे और यहाँ 33/108 किस तरह आ जाएगा, 11/36। ये 1 is 3, 3 1 is 2 और 3 3 are 6 कैरी गया, तो 3 6 are 18, यानी k की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन गई है, इसको इक्वेशन 1 में डाल देनी है। ठीक है, इस k की मदद से हमने बाकी फाइंड करना है, y फाइंड करना है, x 16 है और z 22 है। तो अब किस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू के एक्स जेड, तो इसमें हमने डालनी है। ठीक है, y इज इक्वल टू के की वैल्यू जो थी, k की वैल्यू ये हमारे पास 11/36 अपनी जगह पर डाली, z और x और z की भी डालेंगे x और z की क्या थी, x 16 और z 22। ठीक है, तो x 16 और 22 डाला, यानी y इज इक्वल टू 11/36 16 इंटू और 22। तो यहाँ से जो कैंसिल होती है इनको कैंसिल करें, बस सिंप्लीफाई करना है। तो 3 1 is 3 नहीं, यहाँ पे हमारे पास इसको जब आपस में सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 is 3 2 12, या फिर इस तरह से करेंगे 4 9 36 भी आ जाता है। ठीक है, 3 के साथ नहीं करेंगे, फिर बाकी वैल्यू नहीं करते, यहाँ पे हम 4 के साथ करते हैं। ठीक है, 4 को 9 36 और 4 4 16, तो ये आ जाएगा 11/9 इंटू 4 इंटू 22। तो यानी z इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 11/9 इंटू 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई किया 968/9, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी 968/9। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और हमें यही फाइंड करना था। अगले में भी इस तरह से है, इफ़ y वेरीज दिस देन दिस, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह से। ठीक है, जो वैल्यू गिवन होंगी जहाँ पे तीनों वैल्यू, उन तीनों की मदद से आपने k फाइंड करना है, और फिर वो जो k आ जाएगा उस k की मदद से आपने बाकी जो फाइंड करनी होगी, y है, x है, p है, r है, वट जो वैल्यू ने फाइंड करनी होगी उस k की मदद से। तो ये बाकी जितने पार्ट भी हैं क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन बनता है। ये आपका होम टास्क आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिए डिपेंडिंग क्वेश्चन। अब हम जाते हैं इसी वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है, इसके बाद हमारे पास के मेथड है। ठीक है, और के मेथड कौन सा है, ये एक्सरसाइज हमारे पास इम्पोर्टेंट भी आ जाती है। ठीक है,
उसकी कुछ क्वेश्चन भी हम जो इम्पोर्टेंट आएंगे साथ साथ वो भी बताएंगे, लेकिन सारी इम्पोर्टेंट आ गई क्योंकि इसमें प्रूफ करना है। तो क्या मेथड क्या है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ A/B इज़ इक्वल टू C/D, देन प्रूव दैट। प्रूफ के बाद हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं, तो दोनों में से एक मैंने करना है और सेकंड जो है ये आपका होमवर्क है। और इसी तरह से बिल्कुल यही मेथड इस पार्ट 2 पे भी है, क्वेश्चन नंबर 2 पे भी है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों आपके होमवर्क आ जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको आगे स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ करने क्या, 2A + 3B डिवाइडेड बाई 2A - 3B इज इक्वल टू 2C + 3D बाई 2C - 3D। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा क्लास, अब हमने के मेथड कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। जैसे इसको के मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हमने के की इक्वल सपोज करना है। के की इक्वल सपोज करने के बाद हमने इनको जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने प्रूव करना है वो के की मदद से। और किस तरह से, पहले हमने इस पार्ट को नहीं लेना, पहले हमने ये ऊपर वाली वैल्यू को के बराबर लेना है। तो ये जो A/B इज इक्वल टू C/D है, क्या है, इसको हम इस वैल्यू, ये दोनों फॉर्म जो है, ठीक है, ये वाली है ये एक ही मेथड, यानी ये मेथड लिखा, ये स्टेप लिखा, ये स्टेप लिखा, एक ही बात है। A/B इज इक्वल टू C/D को हम इस स्टेप में भी लिख सकते हैं, यहाँ A डिवाइडेड बाई B और C डिवाइडेड बाई B, क्योंकि ये रेशो है, या फिर इस रेशो के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको जब इस रेशो की फॉर्म में लिखा, सॉरी डिवाइड की फॉर्म में लिखा, A/B इज इक्वल टू C/D, और ये किसके बराबर है, इसको अगर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ये हमारे पास किसके बराबर है, ठीक है, ये सारे के के बराबर आ गए। तो इसका मतलब है पहली, अगर ये के बराबर हम ले लेते हैं तो उसका मतलब है पहली फ्रैक्शन भी के बराबर, यानी ये वाली भी के बराबर है और हमारे पास ये वाली भी के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले को भी के इक्वल A/B इज इक्वल टू के और C/D इज इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर B को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से D को डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, यानी A/B में से कोई वैल्यू इनको अकेला छोड़ना। तो ये एक A आ जाएगा B के, और जबकि यहाँ ये इसको कह देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और इसके बाद जो C है वो D के इक्वल आ जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब A और C की वैल्यू आ गई, यहाँ से ये A और C की वैल्यू, यानी इस A और C की वैल्यू आ गई। अब हम अपने प्रूफ पे आते हैं, जो हमसे मांगा हुआ था, ठीक है। हमसे क्या मांगा हुआ था, इनको प्रूफ करना है। तो पहले हमने इन दोनों में से ये जो क्वेश्चन है, इसमें से पहले लेफ़्ट साइड को लेना है, फिर राइट साइड को लेना है, और फिर इनको इक्वल लेना है। तो पहले हम लेफ़्ट साइड को लेते हैं। लेफ़्ट साइड कौन सी है, 2A, यहाँ से देख सकते हैं 2A + 3B डिवाइडेड बाई 2A - 3B, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी आई थी, एक A की आई है और एक C की। तो जहाँ A है वहाँ A डाल देने हैं, जहाँ C की वैल्यू C है वहाँ C की वैल्यू डाल देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ A ही है मौजूद है, जिनकी वैल्यू हमने निकाली थी, तो वो डाल देनी है। यानी 2A + 3B, 2A की जगह 2 × B के आ जाएगा, प्लस 3B अपनी जगह पर डिवाइडेड बाई 2A है, तो A की जगह 2 × B के - 3B। इनको अब आपस में क्या करेंगे, देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2B के + 3B डिवाइडेड बाई 2B के + -3B आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें दोनों में हमारे पास B कॉमन है, यहाँ पे भी B कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, B × 2K + 3 और B × 2K - 3। तो ये B भी कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गए 2K + 3 डिवाइडेड, अच्छा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है 2K + 3 डिवाइडेड बाई 2K - 3, ठीक है। इसको कैंसिल करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगी। अब इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। अब हम नेक्स्ट साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 2C + 3D डिवाइडेड बाई 2C - 3D, तो ये ले लेते हैं 2C + 3D डिवाइडेड बाई 2C - 3D। तो यहाँ पर भी देखें C मौजूद है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ये, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ इस C की जगह डाल देना है। 2 × C की जगह आ जाएगा D की आई थी उसकी वैल्यू, प्लस 3D डिवाइडेड बाई 2 DK - 3D। यहाँ पे भी अब 2DK + 3D और इधर 2DK, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, D दोनों में से कॉमन ले लेंगे। D कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2K + 3, और यहाँ पे भी D कॉमन लिया तो 2K - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो D आपस में कैंसिल, तो ये रह गया हमारे पास 2K + 3 डिवाइड बाई 2K - 3, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखें हमने राइट हैंड साइड को जब प्रूव किया, इसमें वैल्यूज़ डाली, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बन रहा था, ठीक है।
अब हमारे पास हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को क्या किया, और ये वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ से निकाली है, ये हमने ये जो गिवन थी ए रेशो बी, इसी से हमने ये वैल्यूज़ बनाई है, इसी से हमने ये वैल्यूज़ बनाई है, और इनको फिर राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी पुट किए, और उसके अकॉर्डिंगली देखें जो लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट था और जो राइट साइड का दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, ये प्रूव हो गए। और ये किस तरह से, क्योंकि 2k + 3 की 3 डिवाइड बाई 2k - 3 ये लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट है, और राइट हैंड साइड का है 2k + 3 डिवाइड बाई 2k - 3। तो इसलिए ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। आगे आपका होमवर्क, इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है इसका आपका होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 2 वो बिल्कुल इस तरह से है। तो ये आपका होमवर्क आ गया, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू।